क्या अमेरिका और इसराइल मिलकर दुनिया को तीसरी आलमी जंग की आग में झोंकने का हतमी प्लान तैयार कर चुके हैं? क्या यूक्रेन जंग अब खामोशी से ईरान के दरवाजे पर दस्तक दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूरोप को एक बार फिर किसी और की जंग का मोहरा बनाया जा रहा है? नाजरीन, इस वक्त आलमी सियासत बारूद के एक ऐसे ढेर पर खड़ी है जहां जरा सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को राख का ढेर बना सकती है। अमेरिका और इसराइल का एक ऐसा खूनखार और स्ट्रेटेजिक जाल तैयार हो चुका है जिसका मकसद सिर्फ ईरान को घेरना नहीं बल्कि पूरे यूरोप को घसीटकर मशरिक़ वुस्ता की इस हौलनाक जंग में झोंकना है। तारीख गवाह है कि जब भी अमेरिका मुआशी बंद गली में फंसता है वो दुनिया में आग लगा देता है। इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि कैसे यूक्रेन को मोहरा बनाकर ईरान पर हमलों की राह हमवार की जा रही है। दूसरी जानिब रूस, चीन और ईरान मिलकर क्या करने जा रहे हैं? दुनिया की नजरें इस पर जम चुकी हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाज़रीन, आलमी सियासत इस वक्त एक ऐसे बारूद के ढेर पर खड़ी है जहां जरा सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग के शोलों में धकेल सकती है। ईरान इस वक्त एक गैर मामूली और शदीद सिक्योरिटी बहरान से दोचार है और खित्ते में हालात एक इंतहाई अजीबो-गरीब और खतरनाक मोड़ इख्तियार कर रहे हैं। हालिया पेशरफ्त जाहिर करती है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर एक ऐसा स्ट्रेटेजिक जाल बना रहे हैं जिसका बुनियादी मकसद न सिर्फ ईरान को घेरना है बल्कि यूरोप को बराह रास्त इस जंग में घसीट कर उसका रुख मशरिक़ वुस्ता और ईरान की जानिब मोड़ना है। तारीख गवाह है कि जब भी आलमी ताकतें माशी या सियासी बंद गली में फंसती हैं तो जंग के दायराकार को फैलाना ही उनका हल समझा जाता है। इस वक्त भी यही आलमी गेम प्लान चल रहा है। ईरान के बहरी जहाज पर हमले के बाद मजीद हमलों का खदशा शिद्दत इख्तियार कर चुका है और यह पेशरफ्त महज दो ममालिक के दरमियान चपकलश नहीं बल्कि एक तबाहकुन आलमी जंग का पेशखेमा बन सकती है। असल मंसूबा यह दिखाई देता है कि ईरान को किसी न किसी तरह यूक्रेन जंग का बाकायदा हिस्सा बनाया जाए और फिर यूरोपीय ममालिक को सिक्योरिटी और दिफा के नाम पर ईरान के बिलमुकाबिल ला खड़ा किया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सियासी बयानात में नेटो को मशरिक़ वुस्ता और ईरान के खिलाफ जंग में पूरी तरह शामिल करने की बारहा कोशिश की, लेकिन यूरोपीय इत्तेहाद की हिचकिचाहट के बायस वो इसमें मुकम्मल कामयाब न हो सके। अब सूरत हाल का रुख मोड़ने के लिए यूक्रेन को एक अहम मोहरे के तौर पर बाकायदा मैदान में उतार दिया गया है। अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हिकमत अमली यह है कि यूरोप को यह बावर कराया जाए कि ईरान उनकी अपनी सलामती के लिए एक बराह रास्त खतरा बन चुका है। इस मकसद के लिए यूक्रेनी महाज को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि यूरोपीय ताकतें जो अब तक मशरिक़ वुस्ता की जंग से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही थी मजबूरन इस नए महाज का हिस्सा बन जाएं। नाजरीन, अगर गहराई से जायजा लिया जाए तो ईरान की जानिब से रूस को खुद कुछ ड्रोन्स और दिफाई और मिलिट्री तकनीकी तरसील को एक लंबा अरसा हो चुका है। 2022 में शुरू होने वाली यूक्रेन जंग अब अपने अगले और ज्यादा पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुकी है। ऐसे वक्त में जब अमेरिकी क़यादत और उसके इत्तेहाद के पास सिफारती और माशी दबाव के ज्यादा रास्ते नहीं बचे, हमलों और उकसाने का यह नया सिलसिला शुरू किया जा रहा है। नाजरीन, ये ईरान के लिए एक इंतहाई खतरनाक जाल है। अमेरिका की कोशिश है कि ईरान को किसी ऐसे इकदाम पर मजबूर किया जाए जिसकी बुनियाद पर यूरोपीय ममालिक में ईरान मुखालिफ जज्बात को शोला दिखाया जा सके और यूरोप का जंगी रद्दअमल ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो। नाजरीन, इस तमाम स्ट्रेटेजिक खेल का बुनियादी मकसद ईरान को इस बात पर उकसाना है कि वो यूक्रेन या यूरोप में मौजूद मकासद पर बराह रास्त हमला करे। ईरान के पास जबरदस्त सलाहियतों के हामिल दूर मार और हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं जो न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि यूरोप के जनूबी और मशरिक़ी हिस्सों तक रसाई रखते हैं। अगर ईरान रूस के जरिए या बजाते खुद कोई ऐसी फौजी पेशरफ्त करता है जिससे यूरोपीय तंसीबात या यूक्रेन में यूरोपीय मफादात को नुकसान पहुंचता है तो यूरोपीय और आलमी ताकतों को ईरान के खिलाफ खुलकर जंग में सामने आने का बैनुल-अक़वामी जवाज मिल जाएगा। इस सूरत हाल में एक बड़ा खदशा यह भी जाहिर किया जा रहा है कि ईरान अपने रिवायती और गैर रिवायती दिफाई नेटवर्क को फाल कर सकता है। ईरान की मुतादिद असलहा साजी और मिसाइल की सहूलियात गारों, पहाड़ों की गहराइयों और खुफिया अंडरग्राउंड मकामात में मौजूद हैं। अगर ईरान पर दबाव मजीद बढ़ता है तो वो इन खुफिया मकामात से गोरीला या किसी दूसरे किस्म के खुफिया ऑपरेशन का आगाज कर सकता है। यूरोप में या उसके इर्द गिर्द कहीं भी कोई पेशरफ्त या जवाबी कार्रवाई हो सकती है। अगरचे ईरान शायद हर कार्रवाई का जिम्मेदारी बाकायदा कबूल ना भी करे, लेकिन वो खामोश नहीं रहेगा और जवाब जरूर देगा। लेकिन इस तमाम कशमकश का असल खुमियाजा यूरोप को जंग की आग में कूदने और माशी तबाही की शक्ल में भुगतना पड़ सकता है। नाजरीन, जब आलमी बिसात पर बारूद की बू फैलती है तो असूल नहीं बल्कि सिर्फ मफादात बोलते हैं और इस वक्त दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इसी स्ट्रेटेजिक खुद गर्जी का खुलकर मुजाहरा कर रही हैं। एक तरफ अमेरिका मुआशी बहरान और अंदरूनी सियासी तकसीम के बावजूद अपने असलहे के ज़खायर महफूज रखकर यूरोप के जरिए ईरान का बाब
हमेशा के लिए बंद करना चाहता है। और दूसरी तरफ ईरान यूरोपीय इत्तेहाद की मुखालफत और माशी पाबंदियों के खतरे के बावजूद बिला वजह जंग से बचते हुए अपने दिफा और सख्त जवाबी कार्रवाई के हक पर कायम है। रूस तवील जंग के अखराजात और आलमी तन्हाई के खदशात के बावजूद यूक्रेन महाज पर मगरिब को उलझाए रखने के लिए ईरानी अस्करी ताउन का दिफा कर रहा है, जबकि चीन खाम तेल की कीमतों और तवानाई की तरसील में तातुल से बचने के लिए एहतियात पसंदाना अंदाज अपनाए हुए तमाम फ्रीकैन को तहम्मुल और तिजारत के फरोग की तलकीन कर रहा है। यूरोप शदीद मुआशी तनज़्ज़ुली, महंगाई और तवानाई के बहरान के बोझ तले दबा हुआ और तकसीम नजर आता है। जहां चंद ममालिक अमरीकी दबाव में है तो स्पेन जैसे दीगर ममालिक इस फैलती हुई जंग की खुल्लम खुल्ला मुखालफत कर रहे हैं। नाजरीन, ईरान और रूस दोनों माजी में अपने होने वाले अस्करी और सियासी नुकसान का बदला चाहते हैं, लेकिन चीन इस मामले में इंतहाई मोहतात और संजीदा अंदाज़े फिक्र अपनाए हुए है। चीन अपनी इक्तिसादी तरजीहात और तवानाई की ज़रूरियात की वजह से खत्ते में मजीद बहरान नहीं चाहता, इसीलिए वो ईरान को तहम्मुल और बुर्दबारी की तलकीन कर रहा है। ईरान खुद भी इस सूरत हाल की हसासियत और इस जाल की बारीकियों को अच्छी तरह समझता है। यूरोप अपने तेल और गैस के शदीद बहरान और माशी हसासियत से अच्छी तरह वाकिफ है। यूक्रेन जंग के आगाज के बाद से ही यूरोपीय ममालिक शदीद अफरात ज़र और तवानाई की बुलंद कीमतों का सामना कर रहे हैं। अगर जंग का दायरा मशरिक़ वस्ता और बिलखसूस आबना हुर्मुज़ तक फैलता है तो आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें उस सतह पर पहुंच जाएंगी जहां यूरोपीय मशरक़ का धड़ाम से गिरना यकीनी है। इसके बावजूद सियासी दबाव और इत्तेहादी मजबूरियों के बायस यह जंग खत्म होने की बजाय फैलती जा रही है और इसमें नई ताकतों को धकेला जा रहा है। आलमी सतह पर अमन और बहाली की बजाय सिर्फ और सिर्फ तबाही के आसार नुमायां हो रहे हैं। खुद अमेरिका के लिए भी दाखिली और खारजी हालात बिल्कुल साजगार नहीं है। अमेरिका के अपने अस्करी नुकसानात, दिफाई सामान के ज़खायर में कमी, आलमी सतह पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और सोने के निर्खों में बेयकीनी ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया है। दुनिया इस वक्त एक ऐसी स्ट्रेटेजिक बंद गली में दाखिल हो चुकी है जहां से वापसी का कोई आसान या महफूज रास्ता नजर नहीं आता। दूसरी जानिब इसी दौरान इसराइल मुसलसल अमेरिका पर यह दबाव बढ़ा रहा है कि वो यूक्रेन के महाज को इस्तेमाल करते हुए इस जंग का दायरा वसी करे ताकि ईरान का मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। यूक्रेनी महाज पर इसराइली कमांडोज, फौजी मुशीरों और इसराइल के दिफाई तकनीकी निजाम के इस्तेमाल पर रूस पहले ही गहरी नजर रखे हुए है, जिससे मॉस्को और तल अवीव के ताल्लुकात में भी दरारें पड़ चुकी हैं। लेकिन इस मामले पर यूरोप का रद्द-ए-अमल मुकम्मल तौर पर यकसा नहीं है। तमाम यूरोपीय ममालिक अमरीकी हिकमत अमली पर आंखें बंद करके अमल करने को तैयार नहीं है। नाजरीन, इसकी नुमाया मिसाल स्पेन के वज़ीर आज़म की है। उन्होंने इस बहरान में एक इंतहाई जुर्रतमंदाना और मुनफरिद मौक़िफ़ अपनाया है। स्पेन के वज़ीर आज़म ने अमेरिका को अपने अस्करी और बहरी अड्डे ईरान या मशरिक़ वस्ता के खिलाफ इस्तेमाल के लिए देने से साफ इनकार कर दिया है और गज़ा के हक़ में और इसराइल के जारहाना रवैये के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई है। स्पेन का यह अमल जाहिर करता है कि यूरोप का एक तबका इस तबाहकुन जंग का हिस्सा बनने से बाज रहना चाहता है। नाज़रीन, यह सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के सियासी मुबसरीन की तवज्जो का मरकज़ है। क्या इसराइल इस कठिन और ख़तरनाक जंग में सुरखरू हो सकेगा? ईरान की अवलीन कोशिश हमेशा यही रही है और अब भी होगी कि वो किसी भी बराह रास्त और महाजा राइस से बचे, क्योंकि एक नई जंग पूरे खित्ते को राख का ढेर बना सकती है। अगरचे वाशिंगटन की जानिब से शदीद बयानात और धमकियां सामने आ रही हैं और ईरान के पास भी जदीद तरीन तेज रफ्तार मोहलिक मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन ईरान बिला वजह किसी नई जंग का आगाज नहीं करना चाहता। लेकिन ईरान की इस हिकमत अमली को उसकी कमजोरी नहीं समझा जा सकता। ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और शफाफ है। ईरान पर हमला हुआ है, खवा उनके बहरी जहाज़ों पर हो या दीगर असासों पर, और वो अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं। ईरान को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कोई आलमी ताकत उनके साथ खड़ी होती है या नहीं। ईरान अपनी हदूद, असासों और स्ट्रेटेजिक मकाम का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अगर ईरान अपने असासों पर होने वाले हमलों का जवाब नहीं देता तो दुश्मन के हमलों का यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है और आइंदा भी उसके बहरी और अस्करी असासों को निशाना बनाया जाता रहेगा। ईरान ऐसी कोई गलत या खतरनाक रिवायत कायम नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो मुतवाज़िन मगर बासर जवाब देने की सलाहियत रखता है। आने वाले दिनों में अमेरिका की पॉलिसी और उस जंग का हतमी नतीजा मजीद वाज़ेह होकर सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल पूरा आलमी मंजरनामा तबाही की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। अमेरिका का बुनियादी मंसूबा यह है कि अमेरिका का अपना जदीद असलहा ज़ख़ीरा महफूज रहे, यूरोप के अस्करी ज़खायर और असलहा ईरान और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल हो, जंग का मरकज़ी मैदान मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन रहे ताकि अमरीकी सरजमीन महफूज रहे। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर यह मंसूबा कामयाब होता है तो यूरोप का असलहा ईरान के खिलाफ कौन और कहां से इस्तेमाल करेगा? क्या खलीजी ममालिक को इस जंग में धकेला जाएगा? क्या जापान या मशरकी एशिया के दीगर इत्तेहादियों को शामिल किया जाएगा या फिर यूक्रेन के जरिए ही इस आग को मजीद फैलाया जाएगा? नाज़रीन, इस तबाहकुन सिलसिले की इब्तिदा
यूक्रेन के महाज से की जा चुकी है। अब यह देखना बाकी है कि ईरान अपनी हिकमत अमली और जुग्राफियाई ताकत से खुद को इस जाल से कैसे निकालता है। अगर ईरान जवाब नहीं देता तो उसके जहाज़ों और असासों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहेगा, और अगर वो शदीद जवाब देता है तो आलमी ताकतों को एक बड़ी जंग का जवाब मिल जाएगा। ये एक ऐसा बारीक और ख़तरनाक मोड़ है जहां ज़रा सी गलतफहमी या गलत तखमीना पूरी दुनिया को एक ऐसी तारीख गली में धकेल देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं होगा। मजमूई तौर पर मशरिक़ वस्ता और यूरोप इस वक्त एक मुश्तरका ज़ल्ज़ले की ज़द में है। अमेरिका और इसराइल की यह कोशिश है कि यूक्रेन जंग का रुख मोड़कर ईरान और यूरोप को आमने सामने खड़ा किया जाए। एक इंतहाई खतरनाक खेल है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका यूरोप को इस जंग में धकेल पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।